हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द लेक्चर 7 ऑफ आवर ट्रायंगल्स। तो इससे पहले हम 14 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों, हमारा इस 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द गिवन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो बच्चा, एंगल 1 क्या है हमारा? जो अंदर वाला एंगल है, दिस एंगल 2। ठीक है, तो उसमें और क्या दे दिया बच्चों इसके अंदर? एंड ए सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी ई। तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी बी। तो उसने कुछ रिलेशनशिप दी है और उसके अंदर क्या दिया हमारा? ए सी बी। जो क्या है? ए सी बी जो बड़े वाली ट्रायंगल है ना बच्चों, तो ये किसके सिमिलर हमारे? डी सी ई के। तो डी सी ई, ठीक है। तो जो ये वाली ट्रायंगल है इससे क्या होगी बच्चों? सिमिलर होगी। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान से देखना। जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इट मीन्स क्या है? ट्रायंगल बी सी डी में, तो बी सी डी में ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? इसके सामने की भुजा क्या बच्चों? सी डी, और बराबर है इसके सामने की साइड क्या बच्चों? बी। ठीक है, सो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों? बी डी हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसमें एक तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई, ठीक है। तो बच्चों, इन में क्या हो जाएगा हमारा? एक तो थीटा क्या हमारा? एंगल 2, ये तो सेम है, एंगल थीटा लगा लो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमारा? एंगल 2 है, या फिर हम दोनों को थीटा मान, या थीटा मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जैसे एंगल 2 क्या होगा बच्चों? हमारे सेम हो गया, क्योंकि कॉमन हो गया। क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है? एंगल 2 हमारा कॉमन है। तो बच्चा, दूसरा एंगल में दूसरी जो हमारे एक प्रॉपर्टी होती है, साइड एंगल साइड। तो बेटा, इस एंगल से इस बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड बन रही है हमारी? इस बड़े वाली साइड में क्या बनी हमारी? ए सी, बड़े वाले ट्रायंगल में, और बी सी। तो ए सी बटे में बी सी, थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए सी बटे में बी सी की जगह हम इसको नीचे ले आएंगे, बी सी, और यहाँ पे बी डी को ऊपर भेज देंगे, बी डी अपॉन सी। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और बराबर है, अभी बच्चों बी डी की वैल्यू क्या हमारी? सी डी के बराबर है, सी डी अपॉन सी ई। तो देखो बच्चों, हमारा ये एंगल सेम है, और हमारी इसी एंगल के द्वारा बनी हुई साइड्स देखो क्या हमारी? ए सी बड़े वाले की है, ठीक है। ए सी अपॉन बी सी, अपॉन बी सी बटे में ये, और बराबर है क्या है? सी डी अपॉन सी। दोनों हमारे सेम रेशियो में हो जाएंगे। या फिर हम इसको एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, पूरा और ये वाला, एंड दिस इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, हमारी ए सी अपॉन सी डी नीचे आ जाएगा, और बी सी हमारा ऊपर चला जाएगा अपॉन सी। ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी, ठीक है, बराबर है पूरा बी सी अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इस हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी? बाई द थेल्स थ्योरम कन्वर्स। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे। यदि हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी नहीं लगा रहे, तो वैसे भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ये एंगल सेम दे रखा है, और ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके सेम प्रोपोर्शन है। तो बाय क्या देगा? बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई सी के। यही चीज हमने प्रूव करनी थी बच्चों, ए सी बी सिमिलर टू डी सी ए। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें देखो बच्चों, क्या हमारी ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। तो बच्चों हमारा क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या दे दिया बच्चों? ए डी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ए बी सी डी। तो बच्चों हमारी क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, और जिसमें ए डी की वैल्यू क्या दे दी बच्चों? ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, हम इसको मान ले ए, मान लेते हैं इनकी वैल्यूज को। ठीक है, इसकी वैल्यू भी क्या है? इसकी वैल्यू भी ए है, मान लो। तो बच्चों हमारी ये क्या हो जाएगी इसमें? ए डी बराबर बी सी इफ पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटा पी तो हमारा ए बी का, आपको ध्यान से चीजें लिखनी है। पी क्यू क्या है बच्चों? ए सी का है। तो ए सी हमारे
यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या पॉइंट आ गया हमारा बेटे, क्यू आ गया, पी क्यू। क्यू हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, और हमारा क्या हो जाएगा आर। आर किसका पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट सी डी का। तो यहाँ पे क्या मान लो आर है, आर पॉइंट सी डी का है, और एस पॉइंट है बच्चों सी डी, एस पॉइंट हमारा बी डी का, ठीक है। तो ये क्या बच्चों हमारा एस पॉइंट आ जाएगा बी डी। तो बच्चों दिस इज द पॉइंट एस, पी क्यू आर एस। तो बच्चों इसमें इससे आगे हमें कैसे सोल्व करना होगा फिर, और रेस्पेंसिवली शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो बच्चों भी क्या बन जाएगी, पी क्यू आर एस को हम मिला देंगे, तो हमारी बच्चों क्या बननी चाहिए, पी क्यू आर एस के रोम्बस बननी चाहिए। तो बच्चों देखो रोम्बस की हमें सबसे बड़ी बात तो है इसके अंदर रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो बच्चे हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जिसकी हमारी सारी साइड्स क्या हो बच्चों, सेम हो। जी सारी साइडें सेम हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो रोम्बस बन जाएगी। तो बच्चों हमारी इसकी सारी साइडें ही सेम, एस पी पी क्यू क्यू आर और आर एस सारी सेम आ जाएगी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, हमारी रोम्बस आ जाएगी। तो इसके अंदर देखो बच्चों आप कैसे सोल्व करोगे, इसके अंदर हमारी वही थेल्स थ्योरम वाली चीज ही यूज करेंगे। तो देखो बच्चों हमारा सबसे पहले तो देखते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी डी में। तो बच्चों P मिड पॉइंट है ए बी का, P मतलब क्या हमारा ए पी इक्वल टू क्या बच्चों, पी बी है, और इसमें क्या है S किसका मिड पॉइंट है, बी डी का है। तो बच्चों S क्या है, डी एस इक्वल टू एस बी, ठीक है बच्चों। तो डी एस इक्वल टू है क्या, इसमें एस बी है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फिर, जो ए डी इज, ठीक है, डबल ऑफ या फिर हाफ ऑफ ए डी इज 2 टाइम्स एस पी हो जाएगी, ठीक है। तो ए डी क्योंकि बेटा ये है इनका मिड पॉइंट है, तो ये इससे आधी होगी ना, या फिर ए डी से डबल होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से एस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटो, एस पी इक्वल टू ए डी की वैल्यू क्या हमारी ए है, तो ए बाई में 2 के बराबर आएगी बेटा। एस पी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा एक तो एस पी तो आ गया हमारा, ठीक है। तो अभी बच्चों देखना, अभी इस ट्रायंगल में ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में बच्चों क्या है, वही हमारा ए पी इक्वल टू पी बी, तो इसमें सेम है। और दूसरी बात क्या है, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या दे रखा है इसने, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। यदि ए क्यू इक्वल टू क्यू सी है तो बेटा पी क्यू किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ दी बी सी, पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। बी सी की वैल्यू क्या है हमारी ए है, तो बच्चे पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए बाई में 2, ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए बाई में 2। ऐसे ही सेम मेथड से करेंगे बच्चों। हमारा ये एस वाला है, इसमें तो हमने ये वाली ट्रायंगल यूज की थी, तो अब हमें कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, ए सी डी यूज कर लेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी में। तो बेटा ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए सी डी में तो हमारा क्यू क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। क्यू क्या हमारा ए सी का मिड पॉइंट है, और आर क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। आर क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। तो क्या बचा बेटा, डी आर इक्वल टू आर सी, और ए क्यू इक्वल टू क्यू सी है, ठीक है। तो बच्चे अभी हमारा क्यू पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर है हाफ ऑफ ए डी, तो क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। ए डी की वैल्यू क्या बच्चों, ए है, तो क्यू आर किसके बराबर होगी बच्चे, ए बाई 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्यू आर भी किसके बराबर ही, ए के बराबर, ए बाई 2 के बराबर। ऐसे ही हमारी एस आर, एस आर में कौन सी यूज करेंगे, एस आर हमें इस ट्रायंगल यूज कर लेंगे बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो बी डी सी में क्या बचे, आर है डी सी का मिड पॉइंट है, एस है बी डी का मिड पॉइंट है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एस आर
हाफ ऑफ BC, SR इज हाफ ऑफ BC। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, SR इक्वल टू क्या हो जाएगी A बाई में 2, क्योंकि BC की वैल्यू क्या है A है। तो सब की वैल्यू क्या आएगी बेटा, SP PQ QR और RS, सब की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, A बाई टू। सो PQRS इज ए रोम्बस। तो इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या हो जाएगी बच्चों, ये हमारी रोम्बस आ जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इन ए सर्कल टू कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो बेटा हमारे कोड्स होती हैं एक सर्कल के अंदर, और सबसे बड़ी कोड्स हमारी कौन सी होती है, उसका जो व्यास होता है ना उसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो वो सबसे बड़ी कोड होती है। तो इस बच्चों इसके अंदर देखो हमारी क्या है, टू कोड है, AB और CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट में P इनसाइड द सर्कल। बेटा अंदर इसके इंटरसेक्ट करती है, हमारा ये क्या, हमारा सर्कल है। तो ये दिस इज AB एंड दिस इज CD, AB और CD। तो बच्चों हमारे क्या चीज प्रूव करनी है इसके अंदर, इन ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PDB, ये चीज क्या करनी बच्चे में प्रूव करनी है। तो बच्चों एक बार इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, या फिर हम इसमें मिला भी रखा है इस डायग्राम में भी, तो हमारा इसको इसके साथ मिला लेंगे। तो बच्चों हमारा देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है हमारा, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। देखो हमारा एक पॉइंट P है, PAC में और PBD में, अगर PDB में। ठीक है बच्चों, हमारा ये एंगल इसके बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चों हमारा देखो एक ही सेगमेंट में बने कोण क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, जैसे हमारी ये क्या हमारी कोण है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। इस सेम कोण पे जितने भी एंगल हमारी कोड पे इस पे बनेंगे सर्कमफ्रेंस पे, तो सारे एंगल क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। यदि हम इसको यहां से एक बार रचना करेंगे ना थोड़ी सी, तो बेटा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसी कोड पे बना इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये हमारा क्या है, दूसरे वाला थर्ड एंगल है, ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो बाय द एंगल एंगल एंगल, तो PAC सिमिलर टू PDB। जैसे ही बेटा सिमिलरिटी होगी तो हम सेम अनुपात में चीज लगा देंगे, सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो से हमारा सेकंड वाला क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है बच्चों हमारा, टू कोड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्कल। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, प्रूव दैट PAC सिमिलर टू PDB। तो देखो बच्चा हमारा ये तो इनसाइड था, अब क्या करती हैं बच्चों, ये आउटसाइड इंटरसेक्ट करती हैं। सिर्फ इनसाइड में नहीं बच्चों, हमारी आउटसाइड में भी वो एक दूसरे की क्या होती है, हमारी सेम रेशियो में ही काटेंगी। ठीक है बच्चों, तो देखना ये कैसे काटेंगे हमारी। तो दिस इज द BD, तो हमारा ये AC है और ये किस पॉइंट पे काटती है, P पॉइंट पे। पीछे वाले क्वेश्चन में अंदर काट रही थी, लेकिन इसमें कहां काट रही है बच्चों, बाहर काट रही है। तो इसके लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए बच्चों, ये एंगल मान लो क्या हमारा, कुछ भी मान लो एंगल P है, ठीक है, ये क्या हमारा एंगल P है। तो देखो बच्चों आपको एक बात का ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर, यदि ये ACBD क्या हमारी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है बच्चों, जो आमने सामने के एंगल है ना उसका सम कितना होता है, थीटा, और सामने वाला क्या हो जाएगा 180 माइनस में थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों हमारे आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 के बराबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारा ये थीटा है ना, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 180 माइनस में थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा एंगल जो है ना, मान ले ये मान लो क्या है थीटा है, तो 180 माइनस में थीटा। तो बच्चों हमारा देखो ये एंगल क्या होगा हमारा P, ये 180 माइनस में थीटा। तो तीसरा वाला एंगल है उसको क्या मान लो एक बार आप 180 माइनस में थीटा। अभी देखो बच्चों हमारा ये 180 माइनस में थीटा है, ये थीटा है, तो इनका भी सम कितना बच जाएगा बच्चों आपका 180 के बराबर बच जाएगा। तो दिस इज एंगल मान लो क्या है अल्फा। तो ये क्या बचेगा बच्चों 180 माइनस में अल्फा। ठीक है,
तो देखो बच्चों आपका ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखो इस तरफ वाला, ये क्या बचेगा 180 माइनस में थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्या बचेगा 180 माइनस में थीटा। अब क्योंकि बेटा ये और ये हमारे क्या स्ट्रेट लाइन पे बने कोण है ना, अब ये हमारा एंगल क्या है 180 माइनस में थीटा है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना बचेगा बच्चों, इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना बचेगा अल्फा। क्या बचेगा बच्चों अल्फा बचेगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल पी बी डी में, तो दो ट्रायंगल्स में क्या बचे, हमारा एंगल पी क्या है कॉमन है, एंगल पी क्या है कॉमन है। तो देखो बच्चों इसमें हमारा एक एंगल ये वाला है, इसमें PCA, एंगल PCA इक्वल टू एंगल बी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बेटा ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है और ये वाला 180 माइनस में थीटा के बराबर है, और एंगल CAP किसके बराबर, एंगल बी के बराबर है, ये भी अल्फा है, ये भी क्या बच्चों अल्फा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, PAC सिमिलर टू PDB। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फिर इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे हमारे बच्चों, सेम रेशियो में हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो बच्चा उसमें क्या हमारे बच्चों B पे क्या वो राइट एंगल है, D is a point on hypotenuse such that BD perpendicular to AC. If DP perpendicular to AB and DQ perpendicular to BC, then prove that DQ square बराबर है DP into QC। ठीक है, और दूसरा क्या है DP स्क्वायर पूछ लिया उसने। तो बच्चों इसके अंदर देखना हमारा क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा किस साइड को हम किस एंगल के हिसाब से लें और कौन कौन सी साइड हमारी सेम रेशियो में होंगी और कौन सी साइड हमें चूज करनी है। तो देखो बच्चों हमारा ये है ABC ट्रायंगल है, ये राइट एंगल एट B, तो B पे क्या बच्चों इसमें 90 डिग्री है, तो दिस इज BD जो कि इस पे क्या है बच्चों हमारी परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या एंगल 90 है, तो यहाँ से ये भी हमारा क्या बच्चों परपेंडिकुलर है, दिस इज P, और यहाँ से ये भी क्या बच्चों हमारा एंगल 90 है, दिस इज Q। ठीक है, ये सारी चीजें इसने दे रखी हैं। तो अभी क्या प्रूव करना है बच्चों, 2 प्रूव है हमारा DQ स्क्वायर और बराबर है DP इंटू QC। तो देखो बच्चों हमारा वही थ्योरम यूज होगी हमारी जो सिमिलरिटी वाली है। तो बेटा DQ ये हमारा क्या है DQ, तो DQ का स्क्वायर है, इट मींस हमें ऐसी ट्रायंगल्स लेनी है जिनके दोनों के अंदर DQ है। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक बार सारे के एंगल्स बताता हूँ, एंगल्स कैसे होंगे आप बड़े ध्यान से सुनना। मान लो बेटा ये क्या हमारा थीटा है, ठीक है, लेट एंगल C इक्वल टू थीटा है। सो एंगल A कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस का, ठीक है 180 माइनस का ये 90 है एंगल B, और ये क्या है माइनस का थीटा है, तो क्या बच गया बच्चों 90 माइनस में थीटा, ये थीटा है, ये क्या बच गया बच्चों 90 माइनस में थीटा। ठीक है, एंगल बच गया 90 माइनस में थीटा। तो ऐसे ही बच्चों हमारा इस ट्रायंगल में ये थीटा है, तो ये क्या बचेगा बच्चों ये 90 है, ये 90 माइनस में थीटा है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हमारा ध्यान से देखना, अभी इन ट्रायंगल BCD में, तो BCD में बच्चों ये वाला एंगल कितने का हमारा 90 का है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना का बचेगा 90 माइनस में थीटा। ये क्या है बच्चों हमारा 90 माइनस में थीटा। तो देखो बच्चों अभी इस ट्रायंगल में और हमारी इस ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि हम DQ को दोनों में क्या बच्चों कॉमन है, तो इसमें बच्चों हमारा एक ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस में थीटा है, ये 90 माइनस में थीटा है, ये हमारा क्या बचेगा थीटा बचेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा 90 माइनस थीटा है, तो क्या बचेगा बच्चों थीटा बचेगा। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर दे रखा है, ये एंगल इसके बराबर है, तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, सो बाई एंगल एंगल एंगल, तो ट्रायंगल BQD सिमिलर टू QCD। ठीक है बच्चों, हमारी इसकी सिमिलर हो जाएगी। तो भी बच्चों हमारी उसके सब कोरस्पोंडिंग साइड्स हमारी सेम रेशियो में होंगी, तो रेशियो वाली साइड्स लिखते हैं। पहले मैं थीटा के सामने वाली चीजें लिखता हूं, ठीक है, थीटा के सामने क्या चीज हमारी BQ है बटे में, इसमें थीटा के सामने क्या बच्चों DQ है इक्वल टू। ठीक है, तो
तो हमें बी क्यू और डी क्यू, और हमारी दूसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी 90 के सामने बी डी, इसमें क्या हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें डी पी की जरूरत है, डी पी डी क्यू स्क्वायर। हाँ देखो बच्चों, मैं इस बात का एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार तो पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं मैं। थीटा के सामने इसमें क्या हमारा बी क्यू, और इसमें थीटा के सामने क्या बच्चों, डी क्यू। तो दिस इज इक्वल टू, अभी मैं लिखता हूं 90 माइनस थीटा के सामने, 90 माइनस थीटा के सामने इसमें क्या बच्चों, डी क्यू, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने इसमें क्या बच्चों, क्यू सी। ठीक, इसमें क्या बच्चों, क्यू सी। तो अभी देखो बेटा इसके अंदर क्या हमारा, देखो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा, ऑटोमेटिकली 90 का बचेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, बी क्यू डी पी इज ए रेक्टेंगल। क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, ये रेक्टेंगल के बराबर होगा तो क्या होगा बच्चों, डी क्यू बराबर है बी पी, और क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू बराबर है पी डी क्यू बराबर है। तो आमने सामने की साइड्स क्या हो गई हमारी, सेम हो जाएंगी। तो बच्चों हमें क्या चीज प्रूव करनी है, डी क्यू का स्क्वायर करना, तो डी क्यू आर पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डी क्यू का स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा, बराबर है बी क्यू इंटू क्यू सी। क्यू सी तो है बी क्यू, तो बी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी डी या फिर डी पी। तो डी क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी डी पी और नाम क्यू सी। ठीक है, तो हमारी ये चीजें सोल्व हो जाएगी बेटा। सेम हमारा जो आगे वाला है ना, वो भी सेम है, उसके अंदर क्या फर्क होगा हमारा, इसके अंदर ये वाली ट्रायंगल और हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। तो ऐसे इनके अंदर भी क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा। ये हमारा बच्चों हमारा क्या है, 90 माइनस में थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा 90 माइनस में थीटा। अभी देखो बच्चों इस ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल है ना, इसके अंदर तो देखो बच्चों ये हमारा थीटा है, हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हमारा ये थीटा है। तो बेटा ये हमारा पूरा एंगल कितना है, 90 का है, तो ये क्या बचेगा हमारा 90 माइनस में थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो बच्चों हमारा ये क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये थीटा 90 माइनस थीटा 90, ये भी क्या हमारा थीटा 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90। तो इस हिसाब से हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगी। तो उस सेम उसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले मैं थीटा के सामने मैं हमारी साइड्स लिखता हूं। इसमें ए पी हमें प्रूव क्या करना है, डी पी स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं डी पी स्क्वायर और बराबर है डी क्यू इंटू ए पी। ठीक है, डी क्यू इंटू ए पी। तो देखो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर हम क्या चीज करेंगे, पहले तो हम चीज लिखते हैं ना थीटा के सामने, तो थीटा के सामने इस ऊपर वाले में क्या है ए पी बटे थीटा के सामने इसमें क्या है बच्चों पी डी या फिर डी पी। ठीक है, थीटा के सामने क्या बच्चों इसमें ए पी, इसमें थीटा के सामने ए पी, और इसमें थीटा के सामने क्या बच्चों पी डी। ठीक है, तो अभी बच्चों देखना 90 माइनस थीटा के सामने चीजें लिखता हूं मैं, 90 माइनस थीटा के सामने इसमें क्या हमारा पी डी या फिर डी पी। 90 माइनस थीटा के सामने इसमें कौन सी होता है बच्चों पी बी। ठीक है, दोनों हमारी सेम रेशियो में होंगी ये चीजें, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों डीपी और डीपी क्या हो जाएगा, डीपी स्क्वायर बराबर है ए पी इंटू में पी बी, ए पी इंटू में पी बी। तो बेटा ए पी तो हमारा मैच हो गया। ठीक है, पी बी, अब पी बी के साथ डी क्यू, पी बी क्या है डी क्यू के बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो भी डी पी स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चों, अभी हम ए पी की जगह तो ए पी लिख देंगे और पी बी की जगह क्या रख देंगे बच्चों डी। तो ये भी चीज हमारी और हो जाएगी बच्चों। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज फिनिश होती है। चलिए बच्चों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।